Hello everyone, welcome to Digital Saroj Ma'am classes. Today my topic is रोमन न्यूमेरल। हम रोमन न्यूमेरल को लर्न करने से पहले हमें देखेंगे कि रोमन न्यूमेरल है क्या, इसका यूज क्या है। तो स्टूडेंट, रोमन न्यूमेरल जो होता है एक प्राचीन समय की एक काउंटिंग नंबर होती है। ओके, इसको प्राचीन समय में यूज किया जाता था, लेकिन इसको आज के समय में हम इसको उपयोग घड़ी में देख सकते हैं, वॉच में, एंड बुक के कंटेंट में इंडेक्स जहाँ लिखा रहता है वहां पर हम उसे का यूज देख सकते हैं। कोई सौ पीस आइटम अगर है तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी कोडिंग जो होती है एक स्पेशल फॉर्म में इसका रूल्स होता है, उस रूप में हम करते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि इसके क्या फॉर्म होते हैं, ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट रोमन न्यूमेरल। व्हाट इज रोमन न्यूमेरल? तो रोमन न्यूमेरल आर ए नंबर सिस्टम फ्रॉम एंशियंट रोम दैट यूजेस लेटर इंस्टेंट ऑफ डिजिट। ओके, इसका मतलब ये होता है कि रोमन न्यूमेरल एक नंबर सिस्टम है जिसका यूज प्राचीन समय में किया जाता था। यह एक इसका यूज डिजिट के रूप में ना होकर लेटर के रूप में किया जाता था। ओके, 7 बेसिक सिंबल यूज टू राइट रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल को लिखने के लिए 7 बेसिक सिंबल हैं जिसको हम लर्न करेंगे। तो ये हमारे पास 7 बेसिक सिंबल है रोमन न्यूमेरल लिखने के लिए। तो इसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट आई लिखा हुआ, आई किसको, किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 1 को। एंड भी किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को। एंड एक्स किसको नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 10 को। एल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 50 को। एंड सी किसे रिप्रेजेंट करता है? 100 को। एंड डी किसे रिप्रेजेंट करता है? 500 को। और एम किसे रिप्रेजेंट करता है? 1000 को। ओके, अब रोमन न्यूमेरल के लिए हम सबसे पहले इसके लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, हम उस रूल्स को चेक करेंगे एंड उसे रीड करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट रूल्स क्या है? रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल मीन्स एडिशन। जब भी रोमन न्यूमेरल रिपीट होते हैं इसका मीन्स कि वो ऐड हो रहे हैं। ओके, मतलब कोई भी अगर नंबर है अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब एडिशन हो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आई 3 टाइम्स दिया हुआ, आई 3 टाइम्स, ये रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे आई को क्या लिखते हैं, हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो 1+1 मतलब जब भी रिपीट होंगे तो ये हमेशा ऐड होंगे। तो 1+1+1 इक्वल 3। मतलब अगर डबल आई हुआ तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 3 को। सेम इसी तरह एक्स 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 किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 10 को। 10 एक्स कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो हम 10 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे। 10+10 इक्वल 20। एंड सेम सेम ट्रिपल सी। ओके, सी किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 100 को। तो 100+100+100 मतलब 3 टाइम्स अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या नंबर हो जाएगा? 300। ओके, अब हम सेकेंड रूल्स में आते हैं। ओके, सेकेंड रूल्स हमारा क्या बोल रहा है कि ए लेटर कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। मतलब कोई भी नंबर जो है मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, उससे ज्यादा 4 टाइम्स 5 टाइम्स नहीं होगा। ओनली कि मतलब मैक्सिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 1 टाइम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स भी होगा। बट भी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, मतलब भी एल और डी रिपीट नहीं होते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे 3 है, यहाँ पर आई 3 टाइम्स दिया। ओके, ये 3 हो गया। एंड एक्स भी रिपीट होता है, मतलब 10+10+10 इक्वल 30। बट अगर सोचेंगे कि 10+10+10+10 करेंगे मतलब वो 40 हो जाएगा, तो वो नंबर हमारा सही नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट
सी मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल 300 होता है। अगर हम सोचेंगे सी को 4 टाइम्स ऐड कर दें तो वो हमारा राइट नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या कहता है, स्मॉलर नंबर राइट आफ्टर ए लार्ज नंबर मीन्स एडिशन। ओके, मतलब अगर स्मॉलर नंबर राइट है आफ्टर ए लार्ज नंबर तो इसका मतलब होगा कि उस नंबर को हमें ऐड करना है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लार्ज जैसे 5 प्लस 1 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर स्मॉलर नंबर क्या है, आई मतलब 1, एंड मैक्सिमम नंबर क्या है 5। ओके, लेकिन जब इसको रोमन नंबर फॉर्म में दिया है तो ये हमेशा लार्ज नंबर के आफ्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम इसको हमेशा ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो स्मॉलर नंबर है आई वो भी के आफ्टर लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब ये हमेशा ऐड होगा। तो हम 5 भी को 5 और आई को +1 करेंगे और ये ऐड होंगे तो ये 6, मतलब भी आई किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 6 को। ओके, एंड नेक्स्ट एक्स भी सेम इसी तरह, इसमें एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, भी किसे रिप्रेजेंट करता है 5 को, क्योंकि यहाँ पर भी जो है स्मॉलर है और वह लार्ज नंबर के आफ्टर है तो इस नंबर को हम हमेशा ऐड करेंगे। ऐड करने पे नंबर क्या बनने में क्या फाइंड होगा हमें 15, मतलब एक्स भी जो है किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है 15 को। ओके, एंड नेक्स्ट रूल्स है स्मॉलर नंबर रिटर्न बिफोर ए लार्ज नंबर मीन्स सब्सट्रैक्शन। ओके, मतलब स्मॉलर नंबर अगर लार्ज नंबर के बिफोर राइट है तो इसका मतलब कि हम उस नंबर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे आई एंड वी लिखा है, क्योंकि आई जो है इस 1 को रिप्रेजेंट करता है, भी किसको है 5 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आई जो है स्मॉलर है और वह लार्ज नंबर के बिफोर रिटर्न है तो इस नंबर को हम हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने पर 5 - 1 आएगा, मतलब 5 है और 1 है तो सब्सट्रैक्ट होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब आई भी जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है 4 को। ओके, एंड नेक्स्ट आई एक्स। ओके, आई एक्स दिया हुआ है, मतलब आई 1 को रिप्रेजेंट करता है एंड एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो ये 10 है वो किसको 10 -1 इक्वल 9, क्योंकि यहाँ जो स्मॉलर नंबर है वह लार्ज नंबर के बिफोर दी हुई, इसलिए हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई 9 की, मतलब आई एक्स को हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे 9, या 9 को हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स। ओके, एंड नेक्स्ट रूल कहता है आई कैन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली, मतलब आई जो है हमेशा भी एंड एक्स से ही सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ आई भी लिखा है तो आई भी का मतलब हुआ कि 5 - 1 इक्वल 4, मतलब इसको हमें मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलर नंबर है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के बिफोर होगी, तो यही दिखा रहा कि जो आई जो है हमेशा भी एंड एक्स से ही सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट आई एक्स, इसमें भी आई जो है स्मॉलर है एंड एक्स जो है ग्रेटर है, तो ये 10 - 1 इक्वल 9, मतलब ये हमें रूल्स याद रखना है कि जो आई है हमेशा भी और एक्स कैटेगरी में ही सब्सट्रैक्ट होगा, एल सी डी और एम से नहीं होगा। नेक्स्ट रूल्स सी कैन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डी एंड एम ओनली, सी जो है मतलब सी जिसकी वैल्यू 100 है, जो रिप्रेजेंट 100 को करता है वह हमेशा डी एंड एम मतलब 500 या 1000 से ही सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे सी डी
500 माइनस 100, सी किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, डी किसको रिप्रेजेंट करता है 500 को। सी जो है स्मॉलर है एंड डी जो है ग्रेटर है। या सी भी 4 है, डी बाद में है, इसलिए हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, तो 500 माइनस 100 इक्वल 400। एंड नेक्स्ट सी एम, सी यहाँ पर 100 है, एम जो है 1000 है। ओके, लेकिन ये हमेशा सी जो है स्मॉलर मतलब बिफोर लिखा हुआ है ग्रेटर नंबर के, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 1 1000 माइनस 100 इक्वल 900, मतलब सी एम जो है को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं 900। ओके, हाँ, ये हमारे रूल्स हुए कि जो सी है ये हमेशा याद रखना है कि किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे डी और एम को। ओके, एंड नेक्स्ट रूल्स, भी एल एंड डी आर नेवर सब्सट्रैक्ट, मतलब भी एल एंड डी कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, मतलब किसी भी नंबर से ये सब भी एल और डी कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, जैसे भी एक्स इक्वल 10 माइनस 5 इक्वल 5 लिखते हैं क्या, नो, क्यों, ये रॉन्ग हुआ। ओके, क्योंकि भी एक्स इक्वल 10 माइनस 5 इक्वल 5 हुआ। हाँ, अगर हमें 5 ही डायरेक्ट लिखना है, क्या भी एक्स की वैल्यू 5 होगी, नो, मैं क्योंकि 5 को हम डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर नो होगा, भी एल एंड डी कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास इस चार्ट में कुछ बेसिक फॉर्म दिए गए हुए हैं, बेसिक नंबर के रोमन फॉर्म दिए गए हैं, इसको अच्छे से लर्न करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर 1 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं आई, 2 को 1 प्लस 1 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, एंड 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 3i हो जाएगा, एंड 4i एंड भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी आई आई, 8 को भी आई आई आई, एंड 9 को आई एक्स। ये सब हम अच्छे से चेक कर लेंगे। और अगर आपको स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से यहाँ तक अच्छे से लर्न कर लीजिए पूरे रूल्स एंड उसके कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही हम आगे का एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं किया है तो पीछे जाकर आप वीडियो को फिर से देखें और उसे अच्छे से करें। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करने के बाद 20 तक करने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे हमारे पास 12 नंबर दिया गया है। ओके, अब 12 को हमें रिप्रेजेंट करना है रोमन फॉर्म में, तो 12 को हम पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब इसको लिखने के बाद हम देखेंगे 10 को हम किस नंबर से किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, एंड 1 को आई से, तो 10 1 बार है तो एक्स, एंड 1 2 टाइम्स है तो आई आई, मतलब एक्स आई आई को हम 12 को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 160, 160 दिया हुआ है, 160 को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, उसका एक्सपांसन करते हैं। ओके, एक्सपांसन फॉर्म में, तो 160 का एक्सपांसन फॉर्म क्या होगा 100 प्लस 50 एंड प्लस 10, इसको इस साइड मतलब 100 प्लस 60 होगा, प्लस 60 को भी हम 50 प्लस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 60 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 50 की भी वैल्यू है 10 की भी वैल्यू है, तो हमें इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 100 को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड 50 को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंड 10 को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास सी एल एक्स, मतलब 160 को हम किस रोमन फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रोमन नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी एल एक्स। एंड इसी के बाद नेक्स्ट 207,
207 का जब हम एक्सपांसन करेंगे तो 200 प्लस 7 हो जाता है। ओके, अब 200 को भी हम 100 प्लस 100, क्योंकि 200 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास रोमन फॉर्म की, लेकिन 100 की भी है प्लस 100, तो हम 100 प्लस 100 प्लस 7 करेंगे। अब देखेंगे 100 किसकी वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर सी लिखेंगे, एंड नेक्स्ट सी एंड 7 को हमने पढ़ा है VII। ओके, तो यहाँ पर हम सबको ऐड कर देंगे तो CCVII, ये 207 का रोमन फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट 1009 को हम एक्सपांसन करेंगे तो ये 1000 प्लस 9 हो जाएगा। ओके, 1000 प्लस 9। अब हम ये जानते हैं कि 1000 का रोमन फॉर्म क्या होता है, M, एंड 9 का IX। ओके, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा तो क्या होगा, MIX। ओके, एंड नेक्स्ट जैसे 1066 दिया हुआ है, इसका एक्सपांसन फॉर्म करेंगे तो 1000 प्लस 60 प्लस 6। ओके, इस तरह हम करेंगे। जैसे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, M, एंड LX को क्या लिख सकते हैं, 60, एंड 6 को VI। अब इन सबको ऐड कर देंगे, M, LX प्लस VI, तो ये हमारा 1066 का रोमन फॉर्म है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसके जो बेसिक फॉर्म एंड बेसिक सिंबल एंड उसके जो रूल्स हैं वो आप अच्छे से लर्न करिए, उसको बार बार रिपीट करिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।